इंडियन स्कूल रायगढ़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने बच्चे का स्कूल फीस ऑनलाइन मेथड से हम कैसे पे कर सकते हैं। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आपसे अनुरोध है कि पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको मालूम चल जाए कि लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन आईडी क्या होता है, पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, अगर हम पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड कहाँ से जनरेट होगा। इसके बारे में पहले ही 3 या 4 वीडियो बनाए जा चुके हैं, तो कृपया पहले उस वीडियो को देख लें। उसके बाद हम ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेंगे इस वीडियो में आप आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन फीस पेमेंट करने के लिए आपको हमारे स्कूल की वेबसाइट पर आना है। हमारे स्कूल का वेबसाइट का नाम है indianschoolraigarh.in। आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको पेरेंट लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपने बच्चे का एडमिशन नंबर डालें। एक एडमिशन नंबर मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद आप पासवर्ड डाल दें। कैप्चा आप अपर केस या लोअर केस किसी में भी आप एंटर कर सकते हैं। इस तरह से आप लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पे आप ऊपर जो मेन्यू देख रहे हैं, होम, एक्टिविटी, और उसके बाद एक तीसरा मेन्यू है जो बच्चे के नाम से है। तो आप एक्टिविटी वाले मेन्यू में चले आइए और यहाँ पर जो पहला सब मेन्यू दिखाई पड़ रहा है, पे ऑनलाइन फी, इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर बाएं तरफ आपको एक टेबल दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर आपके बच्चे का जो भी फीस है इस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर के लिए वो सारे फीस दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे कि अभी स्क्रीन के ऊपर जो स्टूडेंट का नाम, उसका नाम है सुरेश जैन, क्लास 6A का स्टूडेंट है, और इसके एडमिशन फ़ी 7000, फ़ी अप्रैल यानी कि अप्रैल महीने का फीस 3050 रुपीज़, जुलाई महीने का फ़ी जुलाई 3050 रुपीज़, ऐसे फीस दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे कुछ फ़ी अमाउंट 20 रुपीज़ या 17 रुपीज़ भी देख रहे होंगे। ये अमाउंट जानबूझकर कम किया गया है ताकि ये ऑनलाइन पेमेंट आपको डेमो दिया जा सके। तो आपको डेमोस्ट्रेशन देने के लिए कि कैसे हम ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है, पेरेंट को करना है, इसके लिए फ़ी अमाउंट को कम कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपके बच्चे का पूरे साल का जो भी फीस आपको अप्लीकेबल है, जो भी फीस आपको देने हैं, वो सारा लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। इन फीस में से जो फीस आपने पे कर दिया है उसके सामने आपको रेड कलर का एक बटन दिखाई पड़ेगा, डाउनलोड बटन, और साथ ही साथ एक ग्रीन कलर का टिक भी दिखाई पड़ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये फीस आपने पे कर दिया है और आप इसका रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे फ़ी अप्रैल का रिसिप्ट डाउनलोड करना है, तो मैं यहीं से क्लिक करके फीस का रिसिप्ट डाउनलोड कर सकता हूँ और इसका एक प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख सकता हूँ। तो इस बच्चे का एडमिशन फ़ी, अप्रैल फ़ी, जुलाई का फीस, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक का फ़ी दिया हुआ है। मान लीजिए कि मुझे अब नवंबर का फ़ी पे करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं नवंबर के सामने वाले बटन पे नाउ पे क्लिक करूँगा। लेकिन आपसे अनुरोध है कि फीस को पे करने से पहले एक बार इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लें। प्लीज़ रीड बिफोर मेकिंग पेमेंट। यहाँ पे कुछ 9 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको एक बार पढ़ लें और इसको समझ लें। तो एक बार आपने जब सारे जो इंस्ट्रक्शन है उसको आपने पढ़ लिया है, उसके बाद आप फीस पेमेंट करने के लिए पे नाउ बटन पे क्लिक करें। तो चलिए हम इस बार फ़ी नवंबर यानी कि नवंबर महीने का फीस पे करते हैं, जो कि मुझे 12 रुपये पे करना है। तो मैंने पे नाउ पे क्लिक कर दिया। अगले पेज पर मुझे अपने बच्चे का नाम, क्लास, उसका एडमिशन नंबर और फीस का नाम, यानी कि ये मैं कौन सा फ़ी पे कर रहा हूँ, तो मैं फ़ी नवंबर यानी कि नवंबर महीने का फीस पे कर रहा हूँ और ट्यूशन फ़ी पे कर रहा हूँ। ट्यूशन फ़ी 12 रुपीज़ है, लेट फाइन कुछ भी नहीं लगा यानी कि 0 रुपीज़, कोई कंसेशन नहीं है, और टोटल पेएबल अमाउंट 12 रुपीज़ है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। नीचे का लाइन मुझे एक बार पढ़ लीजिए आप। पेमेंट गेटवे चार्ज विल बी एडिशनल एंड इट विल बी बोर्न बाय द पेरेंट। जो पेमेंट गेटवे कंपनी होती है वो कुछ आपसे एडिशनल चार्ज करेंगी, कुछ नॉमिनल अमाउंट, वो पेरेंट को ही पे करना होता है, वो स्कूल के अकाउंट में नहीं आता, वो स्कूल के फीस में नहीं जुड़ा हुआ है। तो पेमेंट टू माफ़ कीजिएगा, प्रोसीड टू पे पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप कैश फ्री के वेबसाइट पे आप चले आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे पॉपुलर पेमेंट के मेथड्स हैं। आप कार्ड के द्वारा, यूपीआई के द्वारा और कई सारे वैलेट्स आजकल होते हैं, उसके द्वारा आप पे कर सकते हैं। तो मैं इस डेमोस्ट्रेशन के लिए नेट बैंकिंग का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं नेट बैंकिंग को यूज़ करके 12 रुपये स्कूल को पे करने वाला हूँ। तो मैंने नेट बैंकिंग पे क्लिक कर दिया। मैं SBI बैंकिंग को इस्तेमाल करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑर्डर अमाउंट यानी कि फ़ीस जो है 12 रुपये है और मुझसे एडिशनल कुछ पैसे
पेमेंट गेटवे जो कंपनी है वो मुझसे ले रही है, यानी टोटल मेरे अकाउंट से 35 रुपीज़ 60 पैसे कटने वाले हैं, जबकि स्कूल को फीस केवल 12 रुपये ही जाएगा। पे में मुझे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं अपना SBI का लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालूंगा। सिक्योरिटी के हिसाब से इसको मैंने हाइड कर दिया है। कंफर्म पे मैंने क्लिक किया, अगेन कंफर्म पे क्लिक किया। यहाँ पर एक OTP मेरे मोबाइल पर आएगा। तो ये मैंने अपना OTP डाल दिया है। कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। इस समय मुझे पेज को बिल्कुल रिफ्रेश नहीं करना चाहिए और बैक बटन को भी नहीं दबाना चाहिए। ये पेज ऑटोमेटिक वापस मुझे स्कूल की वेबसाइट पर ले जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया। आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे ट्रांजैक्शन आईडी भी दिखाई दे रहा है और पेमेंट आईडी भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पेमेंट है वो बहुत ही सही तरीके से जमा हो गया है और पेमेंट स्टेटस दिखाई पड़ रहा है सक्सेस। अब मैं चाहूँ तो यहाँ डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करके रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये देखिए रिसिप्ट भी डाउनलोड हो गया हमारा PDF में। इसे आप अपने पास सुरक्षित रखें, हो सके तो इसका आप एक प्रिंट आउट लेकर अपने पास सेफ रखें। बैक बटन पे क्लिक करते ही मैं वापस अपने डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा और मैं देख रहा हूं कि नवंबर का फीस जो मेरा 12 रुपीज़ था, अभी यहाँ इसके सामने एक ग्रीन टिक आ चुका है और उसके सामने अब पे नाउ का बटन ना होकर अब वहाँ डाउनलोड का बटन दिखाई दे रहा है। यानी अगर अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ से भी मैं अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकता हूँ। इसके अलावा एक्टिविटी के अंदर एक दूसरा मेन्यू है फी पेमेंट डिटेल्स। आप यहाँ भी जाएंगे तो आपने अब तक जो भी पेमेंट स्कूल को किए हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। चाहे वो पेमेंट आपने ऑनलाइन किया हो या ऑफलाइन किया हो, दोनों ही कंडीशन में आपने अगर पे किया है, चाहे जैसे भी आपने पे किया हो, तो उसका रिसिप्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी नवंबर का फ़ी पे किया था 24 तारीख को, तो इसका रिसिप्ट मैं यहाँ से भी डाउनलोड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे का जो स्कूल फ़ी है उसको आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल के मदद से, कंप्यूटर या लैपटॉप के मदद से आप पे कर सकते हैं। अब एक दिमाग में सवाल आ सकता है कि क्या ऑनलाइन पे करना सेफ होगा? तो जैसे बाकी ऑनलाइन स्टोर होते हैं, आपने कई सारे परचेजिंग ऑनलाइन स्टोर से की होगी, जैसे आप वहाँ पे करते हैं ठीक वैसे ही आपको यहाँ भी पे करना है। तो यह बिल्कुल सेफ है। पेमेंट मेथड इज सिमिलर टू द पेमेंट मेथड ऑफ ऑनलाइन स्टोर। जैसे आप बाकी जगह पे पेमेंट करते हैं वैसे ही आप यहाँ भी पे कर रहे हैं और हम आपका कोई भी आइडेंटिटी या क्रेडेंशियल्स कैप्चर नहीं करते। यानी हमारा वेबसाइट आपका डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका नेट बैंकिंग का लॉगिन आईडी या पासवर्ड या OTP, ऐसा कोई भी चीज़ को हम कैप्चर नहीं करते। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो बेसिक साइबर सिक्योरिटी रूल्स होते हैं उसको आप ज़रूर फॉलो करें, उसका आप ज़रूर पालन करें। क्या मैं मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन फीस जमा कर सकता हूँ? बिल्कुल आप जमा कर सकते हैं। यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप ऑनलाइन फीस पेमेंट करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर का ही यूज़ करें। आप अपने नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन का इस्तेमाल करके अपने बच्चे का स्कूल फीस जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल मोबाइल में इंटरनेट का कनेक्शन होना ज़रूरी है। ऑनलाइन फीस पेमेंट करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जो भी पॉपुलर ऑनलाइन पेमेंट के मेथड्स होते हैं, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपे कार्ड, पेटीएम, फ्री चार्ज, इसके अलावा बहुत सारे और भी वॉलेट्स होते हैं, वहाँ से आप पे कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करके भी आप स्कूल फीस पेमेंट कर सकते हैं। वेबसाइट पे जो हमारे बच्चे का फीस है वह सही नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, कुछ गलती है। तो ऐसे केस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उस समय ऑनलाइन फ़ी पे मत कीजिए, आप रुक जाइए और आप स्कूल से संपर्क कीजिए। स्कूल ऑफिस से आप वर्किंग डेज में संपर्क कर सकते हैं और उनको अपनी समस्या या जो भी प्रॉब्लम आपने नोटिस किया है वो आप बतला दें। हम बहुत जल्दी ही उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है।
जो भी फीस आपको दिखाई पड़ रहा है वो आपके बच्चे का और आपके बच्चे का जो क्लास है उसी हिसाब से वो फी दिया हुआ होता है। बट फिर भी कोई अगर उसमें अशुद्धियाँ हैं, कुछ उसमें इनकरेक्टनेस है, तो उसको स्कूल द्वारा सुधार दिया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट करते समय बैंक से पैसा कट गया लेकिन सक्सेसफुल मैसेज नहीं आया, रिसिप्ट जनरेट नहीं हुआ, तो इसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ मिनट का इंतजार करें, कुछ मिनट के बाद हो सकता है आपका पेमेंट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए और आपको रिसिप्ट डाउनलोड करने का मौका मिल जाए। फिर भी अगर आप कुछ मिनट के बाद दोबारा ट्राई करते हैं डाउनलोड करने के लिए और डाउनलोड नहीं होता है तो आप स्कूल से संपर्क करें, वहाँ से एक एप्लीकेशन फॉर्म ले लें और उस एप्लीकेशन फॉर्म में अपने बच्चे का नाम, आपका नाम, आपने किस दिन फ़ी पे किया, आपने कैसे फ़ी पे किया, वो सारे डिटेल भर के आप देते, स्कूल जल्दी से जल्दी उस इसी को रिजॉल्व कर लेगा। जो फीस मैंने ऑफलाइन पे किया है, यानी कि स्कूल जाकर काउंटर से पे किया है, पैसे देकर, कैश देकर या चेक देकर पेमेंट किया है, क्या उसका रिसिप्ट यहाँ से डाउनलोड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमारे वेबसाइट पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मेथड से किया हुआ पेमेंट का रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो आप यहाँ से अपने बच्चे का फीस का रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आपने ऑनलाइन पे किया हो या आपने ऑफलाइन पे किया हो। तो ये PDF फॉर्मेट में आपको रिसिप्ट मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कभी भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम में से कुछ पेरेंट ऑनलाइन पेमेंट में उतने कंफर्टेबल ना हो, कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करना ना जानते हो, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इस बारे में उनको जानकारी ना हो, तो वहाँ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल कंपलसरी या कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन फ़ी ही पे करना है। जैसे आप पहले स्कूल में आकर फ़ी पे कर रहे थे या आप चेक से पे कर रहे थे, आप या बैंक से आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे थे NEFT के द्वारा, आप वैसे ही फ़ी पे कर सकते हैं। और फीस पेमेंट करने के लिए आप समय का ध्यान रखें। लेट फाइन से बचने के लिए आप जो दिया हुआ समय है उसी के अंदर आप फीस को जमा करें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।